असल में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश जल रहा है। हिंसा यहां आम हो चली है। कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर कभी भी हिंसा करने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश की महिला ब्रिगेड ने यूनिस की टेंशन बढ़ा दी, जिसके बाद यूनिस की पुलिस इस महिला ब्रिगेड के पीछे पड़ गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वो बांग्लादेश की महिला ब्रिगेड के खौफ में हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इस महिला ब्रिगेड ने यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खा रखी है। यही वजह है, यही कारण है, यूनुस ने अपनी पूरी मशीनरी एक महिला ब्रिगेड के पीछे लगा दी है। ये तस्वीर मेहर अफरोज शान की है। मेहर अफरोज शान बांग्लादेश की फेमस एक्ट्रेस, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और प्लेबैक सिंगर हैं। मेहर अफरोज शान को पुलिस ने गुरुवार शाम हिरासत में ले लिया। मेहर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। डिटेक्टिव ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रेजा उल करीम मलिक का कहना है, मेहर को धनमंडी से हिरासत में लिया गया है। वो देश के खिलाफ साजिश में शामिल थी। शॉन को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मेहर अफरोज की गिरफ्तारी 5 तारीख को शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हुई। मेहर अफरोज के पिता का नाम मोहम्मद अली है। बताया जा रहा है, गुरुवार शाम छात्रों और स्थानीय लोगों ने नरुंदी बाजार में जुलूस निकाला। थोड़ी देर बाद जुलूस मोहम्मद अली के घर पहुंचा। इसके बाद हमलावरों ने मेहर के पिता के घर पर ईंट और पत्थर फेंके, बाद में आग लगा दी। इस घटना के बाद मेहर ने फेसबुक पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की। मेहर ने यूनुस को उनकी हैसियत बताई, एक शेरनी की तरह यूनुस पर दहाड़ी, यूनुस का सामना सच से कराया, लेकिन यूनुस ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपनी आलोचना नहीं सुन पाए और अपनी पुलिस को आदेश दे दिया मेहर को हिरासत में ले लिया जाए। वैसे मेहर अकेली नहीं है जिन्हें यूनुस की पुलिस ने हिरासत में लिया। मेहर के अलावा यूनुस बांग्लादेश की एक और एक्ट्रेस से घबराए हुए हैं। इनका नाम है सोहाना सबा। सोहाना सबा भी बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। सोहाना को रातों रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि सोहाना के खिलाफ क्या आरोप लगे हैं, इसकी जानकारी नहीं दी। वैसे इस वक्त यूनुस का सबसे बड़ा खौफ शेख हसीना है, जो लगातार यूनुस पर हमला कर रही हैं। शेख हसीना के अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधन से यूनुस बेहद डर गए हैं और अपना डर भारत के सामने रखा है। शेख हसीना के भाषण के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के समक्ष बयान जारी कर अपना विरोध दर्ज कराया है। यूनुस सरकार ने शीर्ष राजनयिक को बुलाकर कहा, शेख हसीना भारत में रहकर झूठे और मनगढ़ंत बयान दे रही हैं। छात्र आंदोलन के चेहरे और अब सूचना प्रसारण मंत्री बन चुके नाहिद इस्लाम ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, अगर शेख हसीना वहां से राजनीति करने की कोशिश करेंगी या वहां बैठकर राजनीतिक सभाओं को संबोधित करेंगी, तो इस सब की जिम्मेदार भारत सरकार होगी। वैसे भारत ने नाहिद इस्लाम की गीदड़ भभकी का जवाब दे दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस प्रकार की तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। वो सभी जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं और बांग्ला पहचान और गौरव का सम्मान करते हैं, वो इस आवाज के राष्ट्रीय चेतना में महत्व को भलीभांति समझते हैं। मेहर अफरोज शान, सोहाना सबा और शेख हसीना के अलावा एक और महिला हैं जिन्होंने यूनुस की नींद उड़ा रखी है। ये हैं बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इससे यूनुस भयभीत हैं। बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और केयर टेकर प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी बस की बात नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरवादिता और जिहादी माइंडसेट जो उभर के सामने आया है, वो शेख हसीना से बदला लेने के लिए उन्होंने जो उनके पहले प्रेसिडेंट मुजीबुर रहमान थे, उनके घर को पूरी तरह से तोड़फोड़ किया और वो चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए बांग्लादेश में, जहाँ से उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई जो है वो की जाए। भारत ने इसे पूरी तरह नकार दिया है
और इसी तरीके से वहाँ की जो महिला ब्रिगेड है वो भी खुल के सामने आई है, जिसमें महरोज जो एक्ट्रेस है, तस्लीमा, शेख हसीना, खालिदी और भी बहुत सी औरतें हैं जो इस तरह के जो सिचुएशन बांग्लादेश में बनी हुई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। वैसे इस समय यूनुस की सबसे बड़ी चिंता हसीना ही है, क्योंकि यूनुस को लगता है हसीना उनका तख्ता पलट कर सकती हैं। हसीना के चलते उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। इसीलिए हसीना के खौफ के साए में जी रहे यूनुस लगातार उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे। बांग्लादेश सरकार ने जुलाई में हुई हत्याओं की वजह से शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया। बांग्लादेश भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीजा बढ़ा चुकी है, जिससे साफ हो गया है फिलहाल तो उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को बुला के और रोहिंग्या जो मिलिटेंट हैं म्यांमार के, उनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं। भारत का जो सेरीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास उनको जाके वहाँ पे रैकी करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये उनको बता रही हैं कि उनका जो तकरीबन खात्मा होने वाला है, और उनको एक ही तरीके से वो उसको अपने आप को बचा सकते हैं, वो है कि अगर किसी तरीके से शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश ले आते हैं, उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करते हैं, तो शायद उनको कुछ इसके अंदर ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। मेहर और सबा को हिरासत में लेना, हसीना के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराना बताने के लिए काफी है यूनुस बांग्लादेश की महिला ब्रिगेड के खौफ में है। इसलिए वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार भी अपनी आलोचना नहीं सुन सकती। इसी के चलते कुछ दिन पहले वहां के 2 यूट्यूबर सना और शोएब के साथ ज्यादती की खबरें आई थी। बाद में इन दोनों ने दुनिया के सामने आकर शहबाज सरकार का असली चेहरा सबके सामने रख दिया था, और अब यही काम यूनुस कर रहे हैं, सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।